नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। होर्मुज में हमले शुरू, न्यूक्लियर वार्निंग। ये न्यूक्लियर वार्निंग वाली खबर जो है आज सबसे चिंताजनक खबर है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। लेकिन आज सबसे पहले वायरल सवाल दिखाइए जरा। हमारा आज का जो वायरल सवाल आपके सामने आ रहा है, ये देखिए जरा। आज का वायरल सवाल क्या है? मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला है, हाँ या ना? कैंप 4 पर आइए। आप सभी के मन में शंका होगी कि आखिर ये क्या हो गया, ईरान एकदम से न्यूक्लियर हथियार वाली खबर कहां से सामने आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ध्यान से देखिएगा। क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है, हाँ या ना? ये सभी से मेरा सवाल है, सवाल का जवाब दीजिएगा या हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे हमारे जितने भी हैंडल्स हैं सबको आप फॉलो करें और तुरंत इस पर जवाब दें हमारे जितने भी दर्शक हैं। और मैं ये कह रहा हूं, और यूट्यूब पर बहुत सारे स्पैम ऑलरेडी आने शुरू हो चुके हैं। बड़ी खबर इरबिल से आ रही है, देखिए हालात किस तरीके से। इरबिल की पहली बड़ी खबर, इराक में ईरान का विध्वंसक ड्रोन हमला, देखिए जरा। इरबिल में ऑयल फैसिलिटी को जलाया गया, भीषण विस्फोट में तबाह हुआ ऑयल फील्ड। ये ईरान का हमला है या ईरान समर्थित गुटों का, यह कंफर्म नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ध्यान से देखिए जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। इरबिल की है दूसरी बड़ी खबर। इरबिल के कुर्द इलाके में ड्रोन हमलों से तबाही, ब्रेकिंग और शॉट, भीषण आग में खाक, ऑयल फैसिलिटी, बड़ी खबर। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। कुर्दिस्तान में लगातार हमले कर रहा है ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एम्बुलेंस सब करिएगा जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, वो भी इरबिल से आ रही है। ये दिखाइए, अमेरिका ने इंटरसेप्ट किया ड्रोन, अमेरिकी फाइटर जेट्स ने सुसाइड ड्रोन पर की फायरिंग। ये देखिए जरा बड़ी खबर, आसमान में खाक हुए कई ड्रोन्स। और बड़ी खबर सीधा आइए अब जरा कैंप 4 पर। पश्चिमी, ये देखिए पश्चिमी रूस में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए समारा में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ है, बड़ी खबर। ओहो, विजुअल देखिए फर्स्ट ऑन टीवी 9। प्लांट के नजदीक रिहायशी इमारत पर गिरा ड्रोन, ये बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए जरा एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ज़ैपोरिजिया में रूस के हमलों से कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर एमएलआरएस से हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए विस्फोट में ड्रोन ऑपरेटर शेल्टर तबाह जो है वो हो गया है। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय जरा तेजी से। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा ये कैंप 1 पर, खैबर पख्तूनवा में घर पर गिरा मोर्टार शेल। ये देखिए अफगान सीमा से फायरिंग का शक है। खैबर पख्तूनवा के बाजौर में हाई अलर्ट पर सेना, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए विजुअल फर्स्ट ऑन टीवी 9। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के फैसलाबाद में भीषण आग से कोहराम, दिखाइए जरा। फैसलाबाद की केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट से हड़कंप, ये देखिए जरा। ये हैरान करने वाली खबर आ रही है, भीषण आग की चपेट में केमिकल प्लांट में से लगे इलाके आ रहे हैं। ये देखिए जरा एक और बड़ी खबर, सीधा ये अफगानिस्तान के नीमरोज में आसमान में ड्रोन की उड़ान। ये देखिए तालिबान और ईरानी सीमा बलों की ओर से फायरिंग की रिपोर्ट आ रही है। ओहो, ये देखिए ड्रोन की उड़ान से पूरे इलाके में तनाव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। पहली बड़ी खबर क्या है आज की, ईरान की न्यूक्लियर वार्निंग, हाई अलर्ट पर मिडिल ईस्ट। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, दूसरी बड़ी खबर ये देखिए, होर्मुज में विध्वंस, कई जगहों पर कब्जे की खबर। तीसरी बड़ी खबर, कई जहाजों पर कब्जे की खबर। पाकिस्तान ने खोया ईरान का विश्वास, नए देश में शांति वार्ता की पहल। इस वक्त जो वायरल सवाल है, आइए जरा हमारे जितने भी दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे दिखाइए। इस वक्त जो हमारा वायरल सवाल है यहां पर, ये देखिए जरा आज का वायरल सवाल जो मैं देके आ रहा हूं। और कोई सज्जन है, मुसाफिर नाम के कोई स्पैम आ चुके हैं हमारे उसमें, देखिए उनको हटाया गया तो कोई वाइल्ड सोर्स नामक स्पैम आ चुके हैं। देखिए वायरल सवाल क्या है, क्या ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला है? देखिए जो जवाब आ रहे हैं वो देखिए जरा। रमेश चंद्र जी ने कहा है ईरान ने
कैप्चर, ये ईरान शिप को लेकर कुछ बात कर रहे हैं, ये देखिए। यस, प्रदीप बातिश कह रहे हैं, इनका ये कहना है। विल्किश परमार, सर नहीं, ईरान कुछ नहीं होगा, इजराइल कुछ नहीं होने देगा, ये उनका कहना है। ये खबर आ रही है। फिर इसके बाद कई सारे वायरल स्पैम्स आ रहे हैं इस पर, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, इनका इलाज हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। श्री प्रकाश नारायण उपाध्याय कह रहे हैं यस, ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला है। यहां पर प्रकाश चंद्र कह रहे हैं यस, प्रीत वो कह रहे हैं इसे वार्निंग, ईरान हारेगा, उनका यह कहना है। हरिंदर चौधरी, हां ये उनका भी कहना है। संतोष जी, उनका भी कहना है कि हां ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला है। यह वायरल सवाल है, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिका का ईरान पर विनाशक हमले का अभ्यास। ब्रेक करिए, अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया डेकॉय मिसाइल टेस्ट। बड़ी खबर, एयर डिफेंस को भटकाने के लिए बिना वॉरहेड लॉन्च की मिसाइल। ईरान की प्रतिक्रिया जांच रहे हैं अमेरिका और इजराइल। बड़ी खबर, ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बहुत बड़ा दावा, यह बहुत बड़ी खबर है। एक और ब्रेकिंग, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। ईरान ने अमेरिकी मिसाइल हमले को किया खारिज। ये देखिए, ईरान ने एयर डिफेंस ड्रिल का किया दावा। बड़ी खबर, तेहरान के ऊपर एयर डिफेंस मिसाइल एक्टिविटी की रिपोर्ट। ब्रेकिंग, दोनों एक साथ। टॉर M1 मिसाइल, टॉर M1 सिस्टम से मिसाइल लॉन्च और सेल्फ ब्लास्ट की खबर। यह देखिए, ईरान के ऊपर हमले या टेस्ट को लेकर सस्पेंस है। यह बड़ी खबर आ रही है। बहुत बड़ी खबर है आपके सामने यहां पर, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। विजय कैंप 4 पर मेरे बगल में यह दिखाइए जरा। अमेरिका ने ईरान को लेकर जारी की एडवाइजरी। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की अपील है। अमेरिकी पासपोर्ट रखने वालों को हिरासत का खतरा है। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, सुरक्षित निकासी के लिए लैंड बॉर्डर रूट का सुझाव। बड़ी खबर, ईरान छोड़ने में रोक या एग्जिट फीस की आशंका। बड़ी खबर, वॉशिंगटन की एडवाइजरी से बड़े खतरे के संकेत हैं। फुल फ्रेम यहां पर मेरे बगल में दिखाइए ग्राफिक्स। बड़ी खबर, अमेरिका की एडवाइजरी, बड़े खतरे के संकेत। विजय, अगर संभव हो तो ये वाले ग्राफिक्स के साथ पहले वाली ब्रेकिंग, पहले वाली ब्रेकिंग ले लीजिएगा और शॉट्स भी। यहां देखिए, अमेरिका ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत निकलने की सलाह दी है। नंबर 1, ईरान में अमेरिकी पासपोर्ट होना हिरासत की वजह बन सकता है, यह जानकारी आ रही है। फिर आगे जो जानकारी है, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर से निकलने की सलाह है। ईरान निकासी पर रोक या एग्जिट फीस लगा सकता है। ये देखिए, ड्यूअल नेशनल्स को ईरानी पासपोर्ट से यात्रा करनी होगी। हालात तेजी से बिगड़ने की आशंका के बीच एडवाइजरी जारी की गई है। आमतौर पर ऐसे अलर्ट बड़े घटनाक्रम से पहले दिए जाते हैं। ये देखिए, आइए विजय जरा सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान मौजूद हैं, उनके पास मैं चलूंगा। शंकर प्रसाद सर, सर वेरी क्विक टेक, स्वागत है आपका। छोटे छोटे रिएक्शंस, क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा। सर मुझे बताइए, अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है, अभी अभी थोड़ी देर पहले टेस्टिंग हुई है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, लगने को तो इससे तो यही लगता है कि शायद खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका इन पर कोई अटैक कर सकता है या कोई मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है, और इसीलिए अपने नागरिकों से कहने छोड़ के चले जाइए। लेकिन निशांत, मैं इसको भी एक अभी आज की तारीख में भी इसको मानता हूँ कि दिस इज ऑल्सो प्रेशर टैक्टिक्स, अ पार्ट ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स। वो ये दिखाना चाहते हैं कि वी मे रियली यूज़ फोर्स अगेंस्ट ईरान अगर वो बातचीत करने नहीं आएगा तो ये सब बातें अभी बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट गेम अमेरिका इज़ प्लेइंग। अमेरिका का जो खेल चल रहा है इस समय वो बहुत ख़तरनाक खेल है। एक तरफ उन्होंने वहाँ पे हॉर्मोज पे नाकाबंदी कर रखी है, दूसरा वो एक्सटेंड कर दिया है सीज़ फायर को, और तीसरा कह रहे हैं नागरिकों से यहाँ से निकलने की कोशिश करो, और चौथा ये कह रहे हैं कि हमने मिसाइल टेस्टिंग कर ली है जिनकी डिफेंसेस कैपेबिलिटी है उसको नष्ट करने के लिए। सो ऑल दिस पुट ऑन अ कैनवस गिव्स एन इम्प्रेशन that it is a very tense situation. ये कहना मुश्किल है कि ये क्या एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि ये सच्चाई है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू से, बिकॉज टुडे अमेरिका इज कम्प्लीटली अनरिलायबल, यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू टुमारो मॉर्निंग। सडनली कल सुबह वो अटैक भी कर सकते हैं, और वो एक तरफ उन्होंने इसमें युद्ध विराम को आगे इंडेफिनेटली बढ़ा भी दिया है, तो ब्लॉकेड कर रखा है। So this is a very difficult situation, and I think Iran is going to suffer in a big way. एक तो उनका बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। आज की तारीख में मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए जरा। ईरान की अमेरिका इजराइल पर कहर बरपाने की वार्निंग। ब्रेक करिए। ईरान ने कहा अमेरिका इजराइल के लिए खोलेंगे जहन्नुम का द्वार। सीज़फायर खत्म होते युद्ध पर फिर भड़कने के संकेत। ब्रेकिंग और शॉर्ट, तेहरान ने कहा हर उल्लंघन का देंगे विनाशक जवाब। ये देखिए, होर्मुज़ में अमेरिकी नाकाबंदी पर ईरान का बड़ा दावा। सीधा ये फ्लोर पर विजय, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए फ्लोर पर ईरान की
ईरान की अमेरिका इजराइल को वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जो जानकारी आ रही है, ईरान ने अमेरिका इजराइल पर कहर बरपाने की चेतावनी दी है। बड़ी खबर, ईरान ने जंग दोबारा शुरू करने के लिए पूरी तैयारी का दावा किया। बड़ी खबर, ईरान की धमकी को लेकर तंजीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया, ईरान ने नए टारगेट की लिस्ट और सैन्य तैनाती पहले से तय कर रखी है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जंग शुरू होते ही अमेरिका इजराइल पर भारी हमला करने का प्लान है। ईरानी कमांडर ने निर्णायक जवाब की चेतावनी दी है। मैं चाहूंगा यहां पर, ये बहुत लंबा ग्राफिक्स था, सीधे यहां पर विजय जो पहले वाला ग्राफिक्स दिया था उसको ऊपर लीजिए, सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम बाइंग टैक्टिक्स है, ईरान बहुत बड़े हमले करने जा रहा है? देखो, ईरान का तो इस समय उतना ही बुरा हाल है जितना मैं समझता हूँ हो सकता है। देखिए, एक तो उनके ऊपर नाकाबंदी हो रही है जिससे ना कोई सामान ईरान के अंदर जा सकता है, ना कोई ईरान के अंदर से बाहर आ सकता है। पूरा ऑयल ट्रेड बंद हो रखा है। मोर देन $100 बिलियन इज पार्ट ऑफ ट्रेड फ्रॉम हॉर्मोज, वो बंद हो रखे हैं नाकाबंदी की वजह से। तो और IRCC इस बात को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड। द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर, क्या अमेरिका पर कोई अटैक हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या अमेरिका के पूरे जहाज़ ओवर अ लैक ऑफ सोल्जर्स है हियर, सारा आर्माडा यहाँ पे खड़ा है, टास्क फोर्स खड़ी है। तो द लूज़र इन द एंड इज़ गोइंग टू बी इराक और सारे जितने हथियार। आई एम सॉरी निशांत, आई एम फाइंडिंग दिस होल वॉर अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिचुएशन which no military mind can really analyze in a manner that it is going to reshape itself। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान अपने आप पर हमला करवाना चाहता है? अगर हमला किया तो क्या होगा? कुछ नुकसान होगा ना। गाड़ी देशों पर ये नुकसान कर, ईरान कहता है कि हम खाड़ी देशों पर हमला करेंगे तो और भी नुकसान होगा। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी। बने रहिए सर, फिर से वायरल सवाल दिखाइए। अब इस वायरल सवाल का जवाब ध्यान से देखिएगा हमारे जितने भी दर्शक हैं। आज का वायरल सवाल ये देखिए, सवाल क्या है? ईरान ने न्यूक्लियर समझौते से यहां पर क्या ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला है? यह सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? आप बोलेंगे क्या हो गया निशांत को? सवाल का जवाब अभी आने वाला है। ये देखिए जो जवाब लोग दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। पाकिस्तान में फॉर्मूला पहले ही दे दिया हुआ है। ये देखिए, आज रात हमला या कल सुबह होगा। अर्चना नायडू जी ने कहा, क्या ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला है? सवाल देखिए, ये देखिए। यस, प्रदीप जी ने कहा है। इतिया खान ने, ईरान जो है बम बना चुका है, ये उनका कहना है। राकेश त्रिपाठी, न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला नहीं ईरान। आप ये देखिए, फिर उसको किसी का डर नहीं है। फिर इसके आगे प्रदीप जी का मैंने जवाब दिया। प्रखर ने कहा, मे बी ईरान इज प्रिपेयर्ड विद ऑल द मटेरियल्स एंड हैज पावरफुल वेपन, बट रियल क्वेश्चन इज विल द न्यूक्लियर शील्ड फोर्स अ पीस डील? बहुत बड़ा सवाल है यहां पर। फिर सर, क्या इस जंग का फायदा चीन ताइवान पर उठा सकता है? हम आपको दिखाने वाले हैं। ये सवाल है, ज्यादातर लोग हाँ कह रहे हैं, लेकिन मैंने सवाल क्यों रखा है? मेरे बगल में आज की पहली बड़ी खबर, न्यूक्लियर के लिहाज से ईरान ने न्यूक्लियर समझौते से हटने का किया ऐलान। ब्रेक करिए जरा। परमाणु हथियार को अपना संप्रभु अधिकार बताया है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये बहुत बड़ा चेंज है। न्यूक्लियर कार्यक्रम पर बातचीत से ईरान का साफ इनकार। खत्म अल अंबिया के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी का दावा। शॉट्स दिखाइए। ईरान हाई लेवल यूरेनियम एनरिचमेंट के करीब, इस वक्त की बड़ी खबर। शॉट दिखाइए। ईरान ने प्रवक्ता का जो दावा है वो वाले शॉट दिखाइए जरा। ईरान ने न्यूक्लियर समझौते से हटने का ऐलान कर दिया। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए, फुल फ्रेम ग्राफिक्स मेरे बगल में दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर कार्यक्रम से समझौता नहीं। ईरान ने क्या कहा है? ईरान का सभी अंतरराष्ट्रीय न्यूक्लियर एग्रीमेंट से हटने का फैसला है। बड़ी खबर, खत्म अल अंबिया के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी का दावा है। बड़ी खबर, परमाणु हथियार को संप्रभु अधिकार बताते हुए समझौते से इनकार है। ईरान के पास करीब 440 किलो 60% यूरेनियम मौजूद है। 440 किलो यूरेनियम 10 से 11 परमाणु बम का मटीरियल यहां पर बना सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर। आइए जरा बिग वॉल पर मैं आपको सवाल दिखाता हूं। ये ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। बिग वॉल पर सवाल दिखाइए। क्या ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी पूरी कर ली है? क्या ईरान जल्दी अपने न्यूक्लियर वेपन का ऐलान करने वाला है? क्या ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी मिल चुकी है? क्या ईरान न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है? मैं चाहूंगा वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए ये वाला, और सीधे चलिए डॉक्टर विनोद अगस्टीन, जिन्होंने PhD कर रखी है शायद न्यूक्लियर वेपन्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। विनोद सर,
ये बहुत बड़ा चेंज है। क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब है? क्या ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया? योर टेक सर। संक्षेप में बताऊंगा निशांत जी, इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहला न्यूक्लियर वॉरहेड। मुझे लगता है, देखिए, एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमें 20% से कम एनरिचमेंट चाहिए। 68% तक पहुंच गया, 80% एनरिचमेंट के कगार में है। इसका मतलब निस्संदेह वो सिर्फ न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने की कोशिश में है और करीब करीब पहुंच चुके हैं। तो न्यूक्लियर वॉरहेड आप लिखित में ले लीजिए, उनके पास ऑलरेडी है। नाउ ट्रिगरिंग मैकेनिज्म चाहिए और डिलीवरी मैकेनिज्म चाहिए, उनको छुपाने की जगह चाहिए। क्या बाकी तीनों चीजें में खरे उतरे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल निशान है, क्योंकि बहुत सारी जो इनकी डिलीवरी मैकेनिज्म की जगह जो हैं वो हिट हो जा चुकी हैं, लेकिन न्यूक्लियर वॉरहेड उनके पास निस्संदेह है। बता रहे हैं कि उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं ये बहुत बड़ी खबर में बता रहा हूं। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। दुनिया में नए न्यूक्लियर वेपन रेस का खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। परमाणु बम की होड़ में, दौड़ में शामिल हो सकते हैं 20 देश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए। आइए, ये प्रमुख राफेल ग्रॉसी का बहुत बड़ा दावा। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। ये बहुत बड़ी खबर है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, न्यूक्लियर वेपन की रेस, खतरे में दुनिया नए न्यूक्लियर आर्म्स रेस की तरफ बढ़ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बगल में, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। यूरोप, एशिया और फार ईस्ट के देश न्यूक्लियर वेपन पर विचार कर रहे हैं। बड़ी खबर न्यूक्लियर खतरे को लेकर। आइए, ये प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने किया आगाह। एनपीटी के बावजूद कई देशों में समझौता तोड़ने पर चर्चा तेज है। 20 या उससे ज्यादा न्यूक्लियर देशों की स्थिति बेहद खतरनाक बताई गई है। दुनिया के 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास मौजूद हैं। इसीलिए मैं एक बार फिर से आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। बिग वॉल पर आइए। ये देखिए, न्यूक्लियर हथियार बनाने की रेस। ईरान किसी भी वक्त न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। सऊदी अरब, ईरान के पास बम होगा तो वो भी पीछे नहीं हटेगा। तुर्की, कुछ देशों के पास बम होना और तुर्की के पास ना होना स्वीकार है, एर्दोगान ने कहा है। जापान टेक्नोलॉजी, मटेरियल होते हुए भी सिर्फ पॉलिसी की वजह से नहीं बना रहा है। दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया के खतरे के कारण देश में न्यूक्लियर ऑप्शंस पर चर्चा। पोलैंड, रूस के खतरे के चलते न्यूक्लियर शेयरिंग या क्षमता पर चर्चा। जर्मनी, रूस के खतरे और यूरोप में सुरक्षा की बहस के बीच न्यूक्लियर कवच की मांग की जा रही है। मैंने आपसे पूछा था कि क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहा है? खबर आपने देख ली है। ये देखिए, जो लोग मुझे जवाब दे रहे हैं, यहां पर देखिए। ईरान को परमाणु बम चाइना ने दे दिया क्या? ये रमेश जी पूछ रहे हैं। फिर गोविंद जी का कहना है नहीं बनाया है। यस, लगता तो है। विक्की साहा ने कहा है हाँ ईरान बनाएगा और युद्ध खत्म होगा। फैमिली फैशन ये कह रहे हैं। ईरान किंग एम कह रहे हैं ईरान को परमाणु बम चाइना ने दे दिया क्या है? ये देखिए, प्रखर निशांत सर, इफ द IRGC इज नाउ इन कंट्रोल, इज द डील पॉसिबल? ये इनका सवाल है, मैं पूछूंगा जरूर। यहां पर बना चुका है, इतिया खान ने कहा है। ये सुनील कुमार कह रहे हैं हाँ ईरान ने बना दिया है। एक और बड़ी खबर, नासा से जुड़े 11 वैज्ञानिकों की मौत और गुमशुदगी से हड़कंप। ब्रेक करिए। ट्रंप प्रशासन ने होलिस्टिक रिव्यू को दिए आदेश। बड़ी खबर, FBI संभावित साजिश और लिंक की कर रही है जांच। इस वक्त की बड़ी खबर, नासा ने कहा फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे के संकेत। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, फ्लोर पर आइए। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। नासा वैज्ञानिकों की मौत, गुमशुदगी से हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर, 2022 से 2026 के बीच 11 वैज्ञानिकों की मौत या गुमशुदगी से सनसनी। बड़ी खबर, ये देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। विजय, मैं चाहूंगा पूरा ग्राफिक्स दिखाइए। ज्यादातर न्यूक्लियर, स्पेस डिफेंस और एरोस्पेस प्रोग्राम से जुड़े थे। FBI ये जांच रही है कि क्या सभी केस आपस में जुड़े हैं। फिर व्हाइट हाउस ने नो स्टोन अनटर्न्ड के साथ जांच शुरू की। हाउस ओवरसाइट कमेटी ने रक्षा, ऊर्जा और नासा से मांगी रिपोर्ट। कुछ एक्सपर्ट्स इसे संभावित नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बता रहे हैं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर। सीधे आइए, मैं आपके सामने बड़ी खबर लेके आ रहा हूं। ब्रेक करिए जरा। सीज फायर के बीच IRGC का शक्ति प्रदर्शन दिखाइए। बैलिस्टिक मिसाइल के बाद IRGC ने निकाली ड्रोन परेड। ये देखिए, अहवाज की सड़कों पर एडवांस ड्रोन का प्रदर्शन। ये देखिए शॉट्स के साथ विजय। ड्रोन परेड में बड़ी संख्या में उमड़े लोग।
ईरान के झंडों के साथ अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर चरम पर तनाव, 50-50 ब्रेकिंग और शॉर्ट। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलेगा ईरान, बड़ी खबर। अमेरिकी धमकियों के आगे नहीं झुकेगा ईरान, बड़ी खबर। ईरानी गालिबाफ के शॉट दिखाइए। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ की बड़ी चेतावनी। अमेरिकी नाकाबंदी सीजफायर का उल्लंघन, गालिबाफ ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर आपको इसके, होर्मुज नहीं खोलेगा ईरान, बड़ी खबर। अमेरिकी नाकाबंदी के बीच होर्मुज खोलना संभव, इस वक्त की बड़ी खबर। आइए दिखाइए जरा ग्राफिक्स यहां पर। अमेरिकी धमकियों के आगे नहीं झुकेगा ईरान, बड़ी खबर। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ की बड़ी चेतावनी। अमेरिकी नाकाबंदी सीजफायर का उल्लंघन है, गालिबाफ ने कहा है। सभी मोर्चों पर इजरायली हमलों पर लगे रोक, गालिबाफ ने कहा है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए कैम वन पर। अमेरिकी नाकाबंदी के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ, स्टिल से। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान ने दिखाई ताकत। होर्मुज में एक साथ दर्जनों हाई स्पीड क्राफ्ट की मूवमेंट दिखाइए, स्टिल से विजय। ये देखिए आईआरजीसी के अटैक बोट से होर्मुज का सर्विलांस, ये देखिए जरा। फर्स्ट और टीवी9 अटैक क्राफ्ट में हथियारों से लैस नकाबपोश सैनिक, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा एक और बड़ी खबर, सीधा आइए वही वाला स्टिल लगाइए। एक और बड़ी खबर, ईरान ने कार्गो शिप पर कब्जे का वीडियो जारी किया, ब्रेकिंग और शॉट। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कार्गो शिप पर किया कब्जा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। नेवी ने जारी किया वीडियो, ये देखिए। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज में आईआरजीसी के हमलों से कोहराम, ब्रेक करिए। 24 घंटे में 3 कार्गो शिप पर ईरान का हमला, सिर्फ ब्रेकिंग। आईआरजीसी ने 2 जहाजों को कब्जे में लिया। सीजफायर बढ़ाने के ऐलान के बाद जहाजों पर फायरिंग। ईरान के स्टेट टीवी आईआरबी का दावा, सीधा आइए की ग्राफिक्स पर विजय। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा और 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पे डिस्कशन होगा। होर्मुज में आईआरजीसी का विध्वंसक एक्शन, बगल में ब्रेकिंग और शॉट, पहले वाला और उससे पहले वाला भी दिखाइए। 24 घंटे में 3 कार्गो शिप पर फायरिंग हुई है। आईआरजीसी ने 2 जहाजों को जब्त किया है, बड़ी खबर। पनामा के फ्लैग लगे एमएससी फ्रांसिस्का और इपामिनोडोज उनको जब्त कर लिया है, ये बड़ी खबर है। यूएई के स्वामित्व वाले यूफोरिया जहाज पर भी फायरिंग की खबर है। सीजफायर बढ़ाने के ऐलान के बाद जहाजों पर फायरिंग है, यूएई वाली खबर मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सीधे चलिए हमारे साथ तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट के साथ विनोद सर के पास चलेंगे। विनोद सर, ईरान शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे उसने बता दिया है कि कोई उसको हिला नहीं सकता है। दे आर द वंस। विनोद सर, ये मेरा सवाल आपसे, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपनी ताकत दिखा दी और बता दिया कि यहां पर अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। ये अमेरिका की आकलीज हील बन गया है। बिल्कुल बन गया है और इसकी वजह से ट्रंप का मिड टर्म पोल भी टैंकिंग होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दर्शकों को ये समझना है, मैं दर्शकों को जो अभी एक्टिव कमेंट्स डाले उनको भी मैं बोलूंगा, आप अपना मोबाइल खोलिए और जाकर के देखिए गूगल मैप, हॉर्मुज में उठा करके देखिए। नॉर्थ ऑफ हॉर्मुज में आपको दिखाई पड़ेगा एक माउंटेन रेंज, बहुत पुराना माउंटेन रेंज है। इसके अंदर गुफाएं हैं। आप कोई भी बंकर बस्टर, फलाना बस्टर, ढिमकाना बस्टर लगा लीजिए, वो पहाड़ों को कुछ नहीं होने वाला है। उसके अंदर एक स्नाइपर भी बैठ करके आपको वो जो पानी वाले जहाज उधर से गुजर रहे हैं उस पर मार सकता है। तो इनका दबदबाव हॉर्मुज पे हमेशा रहेगा। इसमें ना पाकिस्तान ना अमेरिका इनका वर्चस्व खत्म कर सकता है। इसका ये मतलब है जो ईरान कहेगा वो होकर रहेगा, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा है, आप उसको बिगाड़ नहीं सकते हैं उसका शक्ल। ओवर टू यू निशान। एक और बड़ी खबर, यूएई तट के नजदीक दिखा यूफोरिया जहाज, ब्रेक करिए जरा। होर्मुज के नजदीक यूफोरिया जहाज पर हुआ हमला, बड़ी खबर। हमले में जहाज और क्रू मेंबर सुरक्षित, रिपोर्ट आ रही है।
ये आइए जरा की ग्राफिक्स पर इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। यूएई के जहाज पर ईरान का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। यूएई तट के नजदीक दिखा यूफेरिया कार्गो जहाज, इस वक्त की बड़ी खबर। यूएई के खोर फकन पोर्ट पे नजदीक यूफेरिया की लोकेशन ये देखिए। यूफेरिया जहाज पर होमुस के नजदीक हुई थी फायरिंग। हमले में जहाज और क्रू मेंबर सुरक्षित। सऊदी अरब के जिद्दा जाने की तैयारी में यूफोरिया जहाज। अमेरिकी नाकाबंदी को चुनौती दे रहे ईरान के टैंकर, ब्रेक करिए जरा। ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर ईरानी टैंकर्स का मूवमेंट सिर्फ ब्रेकिंग। अरब सागर में आगे बढ़े 2 टैंकर, बड़ी खबर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। एक और बड़ी खबर सीधा आइए कैंप 4 पर मेरे बगल में, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। होमुस से माइंस हटाने में लग सकते हैं 6 महीने, ब्रेक करिए। जीपीएस से तैरने वाले माइंस का डिटेक्शन बेहद मुश्किल। पेंटागन ने अमेरिकी संसद को दी बड़ी जानकारी। जंग खत्म होने के बाद ही ऑपरेशन शुरू होने के संकेत। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। 2027 तक बना रह सकता है संघर्ष का आर्थिक असर, यह बड़ी खबर। बड़ी खबर ये देखिए जरा। आइए जरा वीडियो कीपर इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। होमुस से माइंस हटाना बेहद मुश्किल हो गया, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। होमुस से माइंस हटाने में 6 महीने तक लग सकते हैं। माइंस हटाने के लिए ऑपरेशन जंग खत्म होने के बाद शुरू होगा, बड़ी खबर। अमेरिकी कांग्रेस को गोपनीय ब्रीफिंग में पेंटागन ने दी जानकारी। अनुमान के मुताबिक 20 से ज्यादा माइंस बिछाई गई हैं। कुछ माइंस जीपीएस तकनीक से तैरती हैं, जिससे उनका डिटेक्शन बेहद मुश्किल है। छोटी नाव के जरिए माइंस बिछाने की भी आशंका जताई गई है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और डाइवर्स से क्लियरेंस ऑपरेशन संभव है, यह बड़ी खबर आ रही। बिग वॉल पर आइए, कौन कौन सी माइंस बिछाई गई हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, बड़ी खबर आपके सामने। होमुस में कौन कौन सी माइंस मौजूद हैं यह देखिए जरा। सीबेड माइंस समुद्र के तल पर रहती हैं, ऊपर जहाज के गुजरने से हमला करती हैं। फिर देखिए मूड माइन, समुद्र की तलहटी से रस्सी या चेन के जरिए बंधी होती है, शिप के टकराने या पास आने में फट जाती हैं। ड्रिफ्टिंग माइंस समुद्र की लहरों के साथ बढ़ती हैं, जहाज से टकराते ही विस्फोट हो जाता है। रॉकेट प्रोपेल्ड माइन समुद्र की तलहटी में छिपी रहती है और ऊपर जाकर जहाज के पास ब्लास्ट करती है। मैं जाऊंगा, ये वाला वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए। मेरे साथ मौजूद है मेरे खास मेहमान शंकर प्रसाद सर और विनोद सर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। सर, मेरा आपसे सवाल है, माइंस क्लियर करने में इनको काफी समय लग सकता है, 6 महीना तो खुद ही बोल रहे हैं, ये किस बेसिस पर ईरान पर हमला करेंगे अब आगे? देखिए निशान जी, स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज तो एक ऐसी चीज़ बन गई है कि वो हथियार उस ईरान के हाथ में भी है, हथियार एक अमेरिका के हाथ में भी है, हथियार ये खाड़ी देशों के हाथ में भी है। और इस हथियार से सारे विश्व को नुकसान होगा, न केवल अमेरिका को या खाड़ी देशों को, पूरे विश्व को। आप सब लोग समझते हैं कि 90% ऑफ ऑयल ट्रेड इज थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज, और अगर वो नहीं माइंस क्लियर हुए तो कैसे जाएंगे जहाज, और उस तरह से नाकाबंदी हो रही है। अब इस लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। एक तो न्यूक्लियर बात आपने बताई दी, उस पर तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। कन्वेंशनल वॉर आपने पहले देख ली जो चली 50 दिन 55 दिन। अब ये लड़ाई शुरू हो गई इकोनॉमिक वॉरफेयर। एक तरीके से सारी इकोनॉमी इस पर डिपेंड करती है। मेरा आज भी ये मानना है, चाहे आप माने चाहे ना माने निशान जी, कि इसका सबसे बड़ा असर ईरान के ऊपर खुद पड़ेगा। ईरान के अंदर ना कोई सामान अंदर जा सकता है, ना कोई सामान बाहर आ सकता है। ओवर $1 बिलियन वर्थ का सामान डिपेंडेंट है ईरान के लिए, अगर वो नहीं जाएगा। आपने एक खबर ये भी देखी होगी कि वहाँ पर ईरान का पैसा नहीं है आज अपनी आर्मी को पे देने के लिए, पुलिस को पैसा नहीं है पे देने के लिए। सो द सिचुएशन इज सो टेरेबल। और अगर इस हालात में IRGC चाहता है और समझता है कि वो लड़ाई को जीत सकते हैं या अमेरिका के घुटने टिका सकते हैं, I am sorry, I am not able to understand this philosophy of the IRGC. You're right. The right time is that you should have some basics of uranium to be not given. Point taken, sir. Point taken, sir. You're very valid point, sir. शंकर प्रसाद, thank you very much, sir. समय हमारे पास थोड़ा सा कम है आज, लेकिन ब्रेक करिए। होमुस खोलने में अमेरिका की मदद को तैयार यूक्रेन, ब्रेक करिए। होमुस से बारूदी सुरंग हटाने में मदद का ऑफर। होमुस में माइन हंटर शिप भेजने की को रेडी है यूक्रेन। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ब्रिटेन में तैनात 4 माइन हंटर जा सकते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यूक्रेनी सूत्रों से द टाइम्स का हवाला, ये बड़ी खबर आ रही है। विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा की ग्राफिक्स के साथ। ये देखिए जरा, बड़ी खबर। होर्मुज में माइन हंटर भेजेगा यूक्रेन, बड़ी खबर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने में अमेरिका की मदद को तैयार यूक्रेन, बड़ी खबर। होर्मुज में माइन हंटर शिप भेजने को रेडी है यूक्रेन, बड़ी खबर। होर्मुज में माइंस हटाने में मदद का दिया ऑफर। ब्रिटेन में तैनात यूक्रेन के 4 माइन हंटर्स जा सकते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली, ये देखिए जरा। ब्रिटेन में होर्मुज पर हो रही सिक्योरिटी समिट में शामिल है यूक्रेन। ब्लैक सी में माइन हंट
माइन हटाने के लिए यूक्रेन ने ब्रिटेन से खरीदे हैं माइन हंटर्स। द की पोस्ट ऑफ द टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिकी हमलों को लेकर यूरोप पर भड़का ईरान। ब्रेक करिए, परमाणु ठिकानों में अटैक पर यूरोप का रुख ठीक नहीं। बड़ी खबर, अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का विरोध करे यूरोप। बड़ी खबर, चीन ने समंदर में दिखाई अपनी विध्वंसक ताकत। ब्रेकिंग और शॉर्ट, पीएलए नेवी की लाइव फायर एक्सरसाइज। ये देखिए, चाइनीज एक्सिस सिस्टम ने टारगेट्स को किया नष्ट। ये देखिए जरा, क्रूज मिसाइल से लेस वॉरशिप के साथ अभ्यास। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत से टेंशन में अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, एक और ब्रेकिंग सीधा आइए, ताइवान को लेकर चीन का बड़ा दावा। ब्रेक करिए, चीन ने वन चाइना पॉलिसी दोहराई। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा, चीन ने ताइवान को बताया अपना हिस्सा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट दिखाइए। खबर ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर सीधे आइए जरा। ब्रेक करिए, बहुत बड़ी खबर, सीज फायर के बीच इजराइल का लेबनान पर हमला। ब्रेक करिए, इजरायली हमले में लेबनान पत्रकार अमल खलील की मौत। ब्रेकिंग और शॉर्ट, लेबनान पर हमले में अब तक 5 पत्रकारों की मौत। बड़ी खबर ये देखिए, खलील के साथ मौजूद एक फोटोग्राफर भी हमले में घायल। बड़ी खबर, रेड क्रॉस वाहन पर भी फायरिंग का दावा है। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए जरा, सीज फायर के बीच दक्षिण लेबनान में बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा, इजरायली मिसाइल हमले में कार तबाह हो गई। ब्रेकिंग और शॉर्ट, विस्फोट में कार में सवार 2 लोगों की मौत। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट, संदिग्ध कार में था विस्फोटक, आईडीएफ ने कहा। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, एक बार जरा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट को मेरे बगल में दिखाइए विजय। ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूं किस तरीके से हालात हैं। बड़ा सिंपल आपके सामने यहां पर एक्सप्लेनेशन है। इजराइल ने सीज फायर किया है, लेकिन सीज फायर वायलेशन भी लगातार चल रहा है। प्रिटेक्स्ट या बहानेबाजी कोई भी हो, लेकिन सीज फायर वायलेशन लगातार चल रहा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान के पास अभी भी काफी सैन्य ताकत। ब्रेक करिए, ईरान की सैन्य ताकत पर ट्रंप प्रशासन का दावा फेल। बड़ी खबर, IRGC की लगभग 60% नेवल फोर्स एक्टिव है। ईरान की करीब 50% बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षित है। ईरान की सैन्य ताकत पर CBS की रिपोर्ट। ये बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। बिग वॉल पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ट्रंप के अनुमान से ज्यादा ईरान की ताकत। बड़ी खबर, ईरान की ताकत जितनी बताई गई है उससे कहीं ज्यादा अभी बची है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ईरान की वर्तमान सैन्य ताकत को लेकर अमेरिकी अधिकारियों का दावा। बड़ी खबर, करीब 50% बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च सिस्टम अभी भी सुरक्षित है। IRGC की लगभग 60% नेवल फोर्स एक्टिव है। शिपिंग को खतरा जारी है। ईरान की 2/3 एयरफोर्स अब भी ऑपरेशनल बताई गई है। ट्रंप और पेंटागन ने ईरानी ऑपरेशन को निर्णायक जीत बताया। बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा, अमेरिका इजराइल पर सरप्राइज अटैक करेगा। IRGC ब्रेक करिए, दुश्मन की सोच से ज्यादा विनाशक हमलों की तैयारी। बड़ी खबर, सीज फायर के बीच IRGC का विध्वंसक ऐलान, बैटलफील्ड में नए हथियारों को चौंकाएगा IRGC। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बढ़ाई सैन्य तैनाती। ब्रेकिंग और शॉर्ट, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, शॉर्ट्स के साथ मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला USS जॉर्ज W बुश 3 से 5 दिन में मध्य पूर्व पहुंचेगा अमेरिकी युद्धपोत। बड़ी खबर, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, होर्मुज में बढ़ते तनाव से बातचीत पर संकट। ब्रेक करिए, पाकिस्तान के PM से मिले ईरान के राजदूत। अमेरिकी नाकाबंदी पर ईरान ने बताया रुख, पाकिस्तान को जल्द बातचीत होने की उम्मीद। द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान ने खोया ईरान का विश्वास। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर, पाकिस्तान में बात नहीं करना चाहता ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, किसी और देश में हो सकती है दूसरे दौर की बातचीत। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, ईरान गंभीरता से कर रहा है विचार, ये रिपोर्ट आ रही है ईरान के सूत्रों से। इस्लामाबाद पोस्ट का दावा, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा, ये फुल फ्रेम ग्राफिक्स मेरे बगल में दिखाइए, पाकिस्तान ने खोया ईरान का विश्वास। बड़ी खबर दिखाइए, पाकिस्तान में बात नहीं करना चाहता ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका से किसी और देश में हो सकती है दूसरे दौर की बातचीत। बड़ी खबर, नई जगह पर इतना ईरान गंभीरता से विचार कर रहा है, ये रिपोर्ट आ रही है। अमेरिका के पक्ष में समझौते का दबाव बना रहा है पाकिस्तान, ये बड़ी खबर आ रही है। सीधा ये एक और बड़ी खबर, जल्द शुरू हो सकती है अमेरिका और ईरान में बातचीत। ब्रेक करिए, 24 घंटे के अंदर दूसरे दौर की बातचीत की संभावना। बड़ी खबर, ट्रंप के हवाले से द न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा, ईरान बातचीत का प्लान नहीं बना पा रहा है। ट्रंप ने कहा है बातचीत को लेकर बटा हुआ ईरान का नेतृत्व। बड़ी खबर,